बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर बच्चे, आज हमने करना है नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है कम्युनिटी लेवल। इससे पहले हम सारा कर चुके हैं, एटॉमिक सब एटॉमिक से लेके बेसिक से लेके हम लोग पॉपुलेशन लेवल तक कर चुके हैं। पॉपुलेशन में हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं सेम स्पीशीज़ की एक ही जगह पर इकट्ठी रहती हैं, दैट मीन्स लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन अ सेम टाइम, दैट इज़ पॉपुलेशन। फिर हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस किया। आज हम करेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि कम्युनिटी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जिनमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाती हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। एक ही जगह पर, एक मस्कन में, एक हैबिटेट में पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप टुगेदर, दैट इज फॉर्म अ डेवलप कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी को अगर हम देखें तो उसे बायोटा भी कहा जाता है, बायोसिनोसिस भी कहते हैं। दैट मीन्स consisting of different species, we can say population of different species in the same habitat. Is it clear? अब इसमें इनकी इंटरेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ एक रब्त बनाती है, एक ताल्लुक बनाती है। वो इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स की होंगी, डिफरेंट शक्लों में होंगी, शेप्स होंगी उनकी, जिसे हम कहते हैं प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, सो ऑन। ये सारे के सारा हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं? आज हम इसको कर रहे हैं कम्युनिटी में। इज इट क्लियर? चलें जी बच्चे, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि कम्युनिटी है क्या। कम्युनिटी, ठीक है, इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ different species उसमें प्लांट्स की टाइप्स आ जाएंगी, प्लांट्स की पॉपुलेशन आ जाएंगी, एनिमल्स की आ जाएंगी, उनमें ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे, ठीक है, लिविंग सेम हैबिटेट। एक ही मस्कन में रहने वाले जानदारों की जो पॉपुलेशन है वो मिलकर के क्या बनाती है? वो कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी डेवलप करती है, ठीक है। फॉर्म इज इट क्लियर? ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं तो बायोटिक कम्युनिटी इसको बायोटा या बायोसिनोसिस इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि
जानदार, उनकी पॉपुलेशन जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ग्रुप टुगेदर इन अ सेम हैबिटेट। यहां तक बात क्लियर हुई। अब कुछ कम्युनिटीज जो हैं, अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो खासी टाइप्स इसकी आगे डिस्कस की जाती है। जनरली कम्युनिटी की अगर टाइप्स देखें तो एक सिंपल कम्युनिटी, दूसरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम कहते हैं कि एक दरख्त है, उसकी एक लकड़ी जो है वो, उसका एक तना जो है वो गिर गया है या गिरा दिया गया है, वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डेवलप होने वाली पॉपुलेशंस की जो डिफरेंट स्पीशी हैं वो एक सिंपल कम्युनिटी बनाती है जिसको हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। उसको दीमक लग गई है, उसको कीड़ा लग गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हम मोर पॉपुलेशंस जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी फैक्टर सिंपल कम्युनिटी पे अफेक्ट करता है तो इसमें खासी ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, खतरनाक किस्म का अफेक्ट आएगा कम्युनिटी पे। किसी जानदार को ज़्यादा मार दिया है, स्प्रे कर दिया है, ठीक है, उसका अफेक्ट आएगा, इंट्रैक्शन में अफेक्ट आएगा। कॉम्प्लेक्स में छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, छोटे मोटे फैक्टर जो हैं, उनका अफेक्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं, उनका इंट्रैक्शन, या हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स हैं, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को आपस में जो है वो इंटर रिलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करें। इंट्रैक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसकी छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स थी ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी। अब जनरली हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको डिटेल स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर जस्ट हम उनके नेम और सिंपल रिलेशन और जैसे जैसे आपको जो जो इंफॉर्मेशन है आप मेरे से शेयर करेंगे और हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? मेरा पॉइंट समझ आया? चलें जी। अब हम करते हैं इंट्रैक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम जो होता है वो डिफरेंट शेप्स में होगा, डिफरेंट टाइप्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर बुक प्रीडेशन, ठीक है, पैरासिटिज्म, ठीक, देन कमेंसलिज्म, देन म्यूचुअलिज्म, नजर आ रहा है सबको? जो लास्ट है
दैट इज कंपटीशन ओके। ये सारी जो टर्म्स हैं बेसिक टर्म्स हैं, इनको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम इसको रिवाइज करते हैं, मैं 1 बाय 1। हाँ जी जी, हैंड रेज करें बेटे। प्रीडिशन, अट्रैक्शन, इंटरलेशन, गुड। ये जो है प्रे और प्रीडेटर, इसका रिलेशन होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म, यस, ठीक है। पैरासाइट जो दैट कॉज डिजीजेस, और रिलेशन किसका है, होस्ट का, जहां से यहाँ पर वो अफेक्ट करता है, होस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कोइंसिडेंस, इसमें क्या है, ये सिम्बायोसिस, ठीक है। इसकी टाइप है जिसमें एक पार्टनर बेनिफिट लेता है हम इसे यूं लिख लेते हैं, वन पार्टनर गेट्स बेनिफिट, और सेकंड जो है उसको, उसके लिए जो है वो हार्मफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेजर। बात समझ में आई? नॉट हार्मफुल। म्यूचुअलिज्म, ये भी सिम्बायोसिस है, इसकी टाइप है। इसमें दोनों पार्टनर्स गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है, ओके। कंपटीशन, ये स्ट्रगलिंग है, जिसने ज्यादा स्ट्रगल की, ठीक, जिसको ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने आए वो सरवाइव कर जाएगा और बाकी जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, ओके। ये शिकार और शिकारी के बीच में, आसान लफ्जों में इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, पैरासाइट यानी जो कॉज डिजीजेस, जो वजह बनते हैं उनके, और होस्ट जिस पर इफेक्ट आता है, उनके बीच का रिलेशन है ये। इसमें एक पार्टनर जो है बेनिफिट लेता है, दूसरा जो है उसको नुकसान नहीं देता, वो बेजरर रहता है। समटाइम आप में से होता है ना कि कोई बच्चे जो है दूसरे से क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेकिन उसने समझा दिया, उसने उसको कुछ नहीं कहा, वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह मुझे अजर देगा, है ना, ओके। इसमें क्या है, दोनों फायदा लेते हैं। अगर एक को किसी प्रॉब्लम सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो उसकी उसमें हेल्प करता है, दूसरा उस सब्जेक्ट में या किसी क्वेश्चन में उसकी हेल्प करता है या किसी और शक्ल में हेल्प करता है, यानी बेनिफिट देते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रगलिंग है, जिसने ज्यादा स्ट्रगल की वो पोजीशन ले गया, यानी आपके मार्क्स बराबर आ रहे हैं। अब एक बंदे ने या दो ने, तीन ने, उसमें से आगे बढ़ने के लिए पेपर पैटर्न को अच्छा कर लिया, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा कर लिया, ठीक है। पेपर अटेम्प्टेशन उसको बहुत इंप्रूव कर लिया, यानी उसको रिसोर्सेज इस्तेमाल करने आ गए हैं, वो उस कंपटीशन में निकल के ऊपर चला गया, ये वाला लेवल हो गया उसका,
ठीक है। तो बच्चे आज हमने क्या है कम्युनिटी लेवल, हमने इसको डिफाइन किया कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी। देन हमने इसको कहा कि इसके जो है वो कुछ सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं, होती बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हमने ये कहा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा कि हम एक किसी भी जगह पर जो आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, गिरे हुए हम एक दरख्त की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी लकड़ी को दीमक लग गई है उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मोर पॉपुलेशन किसी भी हैबिटेट में ज़्यादा रहती हैं, उनको वन बाय वन या एक ही जगह पर उसको स्टडी करते हैं। वो अगर उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, कोई फैक्टर उस पर कोई अमल जो है वो उस पर असरअंदाज होता है तो सिंपल कम्युनिटी पे इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स में जो है वो कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फूड चेन को अपने माइंड में लेकर आते हैं तो फूड वेब को तो उसमें मल्टीपल फूड चेन्स होंगी जो एक दूसरे का अल्टरनेट उसको प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। फिर हमने इनके इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखा। हमने कहा प्रीडेशन है जिसमें प्री प्रीडेटर रिलेशन है, पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट रिलेशन है, कमेंसलिज्म में सिम्बायोसिस की एक टाइप है, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस की एक टाइप है जिसमें जो है पहला पार्ट जो है उसमें है कि एक पार्टनर जो है वो बेनिफिट हासिल कर लेता है जबकि दूसरा उसको कुछ भी नहीं कहता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर एट द सेम टाइम जो है वो बेनिफिशियल, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। कंपटीशन में क्या है, स्ट्रगलिंग है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, ठीक है, जिससे ज़्यादा उसको अच्छे और बेहतर अंदाज में वो सर्वाइव कर जाता है और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ज़मीन पर जो जानदार हैं वो किस तरह से बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कैसी है, बायोम्स क्या हैं और वर्ल्ड वाइड जो है वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डाइवर्सिटी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।